आज से ठीक 3 साल पहले जब मैं अपना इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी शुरू किया था, तब मुझे बेसिक वर्ड्स भी नहीं पता था, जैसे कम, गो, वेट। उस दिन मैं एक रेजोल्यूशन लेता हूँ कि मैं 3 साल के अंदर मैं इंग्लिश सीख लूंगा, और आज राइट 3 साल हो चुका है। और टुडे एज यू कैन सी राइट नाउ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ कैमरा. It all happened just because of I just follow some tips and tricks. That's why I'm here to speaking like this way right now. So in this video, I'm gonna share with you exact framework that I follow in my past to learn this language. And if you will follow this, then you will definitely learn how to speak in English. Hi everyone, my name is Phul Babu and you are watching the PK Motivation. Without further delay, let's start this video today. Let me just tell you the first thing that I did a lot in my past to improve my English. मैं क्या करता था, जब भी मेरे पास समय होती थी मैं अपने आप से बात करने लगता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ कोई बोलने वाला है नहीं। और मैं किसी के साथ प्रैक्टिस करता था तो लोग मुझ पे हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं अपने दोस्त के साथ भी ट्राई किया स्पीकिंग करने का, बट वो भी मेरा मजाक उड़ाता था। इसीलिए मैंने इस तरीके को फॉलो किया, मैं खुद से बात करना स्टार्ट किया। जब मैं खुद से बात करना स्टार्ट किया तो एक इंसिडेंट हुआ जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। एक दिन मैं अपने आप से बात कर रहा था, मैं सिर्फ गंजी पहना हुआ था और मेरा हेड सेव था। जब मैं आ रहा था तो एक ऑटो वाला हमसे 200 मीटर हट के खड़ा था, तो वो मुझे देख रहा था अजीब तरीके से। जब मैं खुद से बात कर रहा था ना, जब मैं बात करते करते उस ऑटो वाला के पास पहुंचा, तो पता है उन्होंने क्या पूछा हमसे कि आप वहां पे थे। मैं सोच रहा था कि कोई पागल है जो अपने आप से बात कर रहा है। तो उस टाइम हमें समझ में आया कि अगर लोग आपको पागल कहने लगे ना, तो समझ लीजिए कि आप कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहे हैं जिसके कारण लोग आपको पागल कर रहे हैं, और यही चीज आपको आगे तक ले जाएगी। एंड गेस व्हाट, राइट नाउ I'm here, I'm able to speak in this language, I'm able to face camera confidently. I don't have any hesitation, I don't have even fear of public speaking. Whenever I just go outside and मैं लोगों के साथ बात करना चालू कर देता हूँ इंग्लिश में। जब मेरे दोस्त बात कर रहे होते हैं, जब मैं इंग्लिश वर्ड्स बोलता हूँ, तो वो आज मुझसे पूछते हैं कि तुमने कैसे इसे सीखा। और उसी टाइम जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, सब लोग। तो दुनिया ऐसी ही होती है, जब आप कुछ कर रहे होते हो तो लोग कहेंगे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, और जब आप उस चीज को कर लेते हो तो लोग आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे किया। दूसरा तरीका जो मैंने फॉलो किया, जानना है तो देखो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक, और मैं बताता हूँ कि कैसे आप भी इसे फॉलो करोगे। तो जब मुझे लगता था कि मेरे पास समय है अभी, तो मैं क्या करता था, मैं फोन उठाता था और कैमरा खोल के बोलना शुरू कर देता था। मैं अपने आप को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता था, और मैंने अपने आप को कहा भी था, चलो एक संकल्प लो, खुद से ये वादा करो कि तुम हर रोज कैमरा के सामने आओगे और कैमरा के सामने बोलोगे इंग्लिश में। चाहे तुम कितना भी गलती क्यों ना कर रहे हो, चाहे तुम कितना भी मिस्टेक क्यों ना कर रहे हो, तुमको हर एक रोज कैमरा के सामने आना ही है और तुम्हें रिकॉर्ड करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही चीज, यही डेडिकेशन मुझे आज यहाँ तक लेकर आई है, जिसके कारण नाउ आई कैन स्पीक विदाउट एनी fear of speaking in front of camera, without any hesitation, that you can see right now that I'm speaking the way that you can also do the same if you will record yourself each and every single day. तीसरा तरीका, मेरे फ्रेंड सर्कल में हर कोई इंटरटेनमेंट वीडियो देखता था, कुछ यूट्यूब पे देखता था, हर एक चीज देखता था। वो ऑलमोस्ट 5 to 6 hours दे स्पेंड देयर प्रीशियस टाइम ऑन यूट्यूब जस्ट डूइंग नथिंग, दे डोंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम देयर। सो मैंने क्या डिसाइड किया कि आज से मैं जो कुछ भी यूट्यूब पे देखूंगा, जो कुछ भी, चाहे फिल्म, गाने, चाहे पॉडकास्ट, मनोरंजन के लिए कुछ भी मैं देखूंगा, हर एक चीज इंग्लिश में देखूंगा। तो मैं क्या करता था, जब भी मुझे गाना सुनने का मन करता था तो मैं यूट्यूब पे जाता था, वहां पे सर्च करता था इंग्लिश सॉन्ग, एंड आई स्टार्टेड लिसनिंग दैट। जब कभी मुझे इंटरटेनमेंट कुछ देखने का मन करता था तो मैं यूट्यूब पे जाता था, वहां पे सर्च करता था
इंटरटेनमेंट वीडियो और मैं उसे देखना स्टार्ट कर देता था। जब कभी मैं सोचता था कि मुझे कोई मूवी देखनी चाहिए, तो मैं हर एक मूवी जो मुझे इंग्लिश में होता होगा, मैं उसे देखता था। तो यही सब एफर्ट्स हैं जो आज मुझे यहाँ तक लेकर आई है, जिसके कारण मैं आज इंग्लिश बोल रहा हूँ और आप भी बोल सकते हो। बस आपको भी जब कभी भी आपको लगे कि आपके पास समय है और आप उसे स्पेंड यूट्यूब पे कर रहे हैं, किसी हिंदी वेब सीरीज को देखकर, तो आप जस्ट लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दें। शुरू में तो आपको दिक्कतें आएंगी, आप उसे समझ नहीं पाओगे, बट क्या करोगे? जब तक आप नहीं समझोगे शुरू में, जब तक अपने आप को फोर्स नहीं करोगे उस चीज को देखने के लिए, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगी। तो आपको वो चीज करना पड़ेगा जिसे आपको करने में मन नहीं लगेगी। यही है सक्सेस का मंत्र। और चौथा स्टेप, मैं ये सारे चीज फॉलो करता था बट मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं कमी लग रही थी मुझ में, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हम लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में इंग्लिश क्लास करने के लिए, तो वहां पे हमें क्या पढ़ाया जाता है? ऑब्वियसली ग्रामर पढ़ाया जाता है, वोकेबलरी याद करवाया जाता है, बट कभी आपने ये देखा है कि वहाँ के टीचर लोग आपको प्रैक्टिस भी करवाते हैं? नहीं। जिसके कारण आप तो उसे पढ़ पाते हो, आप उसे समझ भी पाते हो, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो। तो बोलने के लिए आपको क्या करना होगा? श्योर, बोलने के लिए आपको क्या करना होगा? डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस ही वो की है जो आपको इस फील्ड में इम्प्रूवमेंट देगी, इस फील्ड में आपको आगे ले जाएगी और आप जान पाइएगा कि इंग्लिश बोला कैसे जाता है। जैसे मैं अपने समय में जब मुझे प्रैक्टिस करनी होती थी, तो मेरे पास तो कोई पार्टनर था नहीं, तो मैं एक दो एप्लीकेशन उस वक्त प्ले स्टोर पे अवेलेबल था, जहां पे जाकर मैं प्रैक्टिस कर सकता था। मेरा पहला एप्लीकेशन था बॉडी टॉक। वहां पे हम प्रैक्टिस करना शुरू किए। जब मैं पहला कॉल वहां पे मिलाया बॉडी टॉक पे, तो जो एक पर्सन था, मैं सिर्फ हाय ही कहा, उसके बाद मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या बोलना है यहाँ पे, और मैं तुरंत फोन को काट दिया। और राइट नाउ whenever I just make call on that platform, so people ask me how you learn this language, your accent is something different. So that's all happened just because of my dedication. I was consistent in this language, I was putting consistent effort to learn this language. That's why I'm able to speak right now like this way. If you also want to speak, make sure that you will follow these 4 practical way that will definitely teach you a lot, that will definitely improve your English. So अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत मायने रख रही है। आशा करता हूं कि आप इसे लाइक करेंगे और इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहनों के साथ, जो कि वो कुछ ले सके इस वीडियो से। और एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं हर एक वीक में वैल्यूएबल कंटेंट बनाता हूं कि आप इंग्लिश कैसे सीखोगे। तो आप सब्सक्राइब कर लो यार।